टकराने जा रहा है और उस आंधी से टकराने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा और तू भी मरने वाला है। अब अफजल खान धर्म संकट में फंस जाता है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने ना जाओ तो आदिल शाह मार देगा, अगर पकड़ने जाओ तो शिवा मारेगा नहीं मारेगा पता नहीं, तो अब तो जाना ही जाना है। तो अफजल खान को पता है कितनी बीवियां थी? 63, 60 पे 3 उसकी बीवियां। तो अफजल खान ने सोचा कि अगर मैं मर जाऊं तो ये मेरी बीवियां पता नहीं कहां जाएगी, तो सारी की सारी बीवियों को मार देता है। मार के वो शिवाजी महाराज को पकड़ने जाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसको पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहां पर क्रोधित होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जान पब्लिक जनता की, हिंदू जनार्दन था, मठ मंदिरें थी। अफजल खान ने गांव के लोगों को, हिंदुओं को लूटना प्रारंभ किया, मठ मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया। पंढरपुर का पंढरीनाथ मंदिर को तोड़ दिया, तुलजा भवानी माता को मंदिर को तोड़ दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजा माता को जब पता चली कि अफजल खान हिंदुओं पर जुल्म कर रहा है, अफजल खान मठ मंदिरों को तोड़ रहा है, शिवा उस अफजल खान को सबक सिखाना है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी प्लानिंग करते हैं, एक ऐसी रचना करते हैं मेरे भाइयों। अफजल खान को योजना बनाकर, उससे मिलने का बहाना बनाकर अफजल खान का सीना चीर कर हमारे शिवा ने भगवा लहराया था मेरे भाइयों। ये इतिहास है। और आज बहुत सारे क्षेत्रों में जब एक नाटक के रूप में अफजल खान का वध बताते हैं तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। हमारे महाराष्ट्र की धरती पर कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, तो मैं उनको पूछना चाहूंगा कि बेटा ये महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है ये। यहाँ पर जो भी अफजल खान का फादर बनेगा, सोच लो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा। मेरे मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया था मेरे मित्रों। 2016 में पुरी में जब आतंकवादी हमारी सेना पर बम मारते हैं तो 18 सैनिक हमारे वीर जवान शहीद हो जाते हैं मेरे भाइयों। तो मोदी जी ने क्या किया? पाकिस्तान में घुसकर उन लांडों पर बमबारी करके, उन हरामी लांडों पर बमबारी करके उन शहीद जवानों का बदला हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया है मेरे भाइयों। आपको पता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला आइडिया मोदी जी में कहां से आया? छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली है उन्होंने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाही खान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था मेरे भाइयों। शाही खान पर जब शाही खान छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए हजारों की सेना लेकर जब पुणे के लाल महल क्षेत्र में रहता था, वो आकर नाक में दम करके रखा था हमारे शिवा ने उसकी भी 3 का गला काट कर 12 साल की उम्र में वो रक्षणा की है मेरे मित्रों। होते हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मेरे मित्रों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी समाज की संकल्प ली और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया उन्होंने। होते हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने नाम पर एक सोने का सिक्का भी चलाते थे मेरे मित्रों। आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महिला का कितना सम्मान करते थे, नारी शक्ति का कितना सम्मान करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की रोते रहते मेरे मित्रों कि मेरे शंकर भगवान की
घूमने फिरने जा रहे हैं तो वही छोटी सी लड़की एक प्रतिज्ञा करती है मेरे भाइयों। वो छोटी सी लड़की एक प्रतिज्ञा करती है और प्रतिज्ञा ये होती है कि हे भगवान, आज नहीं तो कल मेरा विवाह होगा और मेरी कोख से जो बेटा पैदा होगा वो औरंगजेब की सेना से युद्ध करेगा। वो है हमारी जीजा माता। मित्रों, हमारी जीजा माता ने एक ऐसे वीर योद्धा को जन्म दिया। मेरे मित्रों, आज हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे भाई बंधु मित्र हैं। आज हम हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्रिकेट खेले। हम हमारे बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट और बॉल दे देते हैं, लेकिन जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे हमारे ग्रंथों का ज्ञान सिखाया, युद्ध नीति सिखाई कि किस तरह से धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई की जाती है। वो डर से अरे बुर्का पहन के तो तुम भागे थे। अरे साइंस खान बुर्का पहन के महिलाओं के बीच में जाकर छुप गया। शिवाजी महाराज महिलाओं के कमरे में जाते हैं, महिलाओं का मान सम्मान तो शिवाजी महाराज करते थे, लेकिन पता था कि वो हरामी लांडा साइंस खान उन महिलाओं के बीच में छुपा हुआ है। शिवाजी महाराज कहते हैं कि शिवा शिवा कहता था ना, देख मैं छत्रपति शिवाजी हूँ। अगर साइंस खान ये क्षेत्र छोड़ के नहीं भागेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े करके मैं पूरे शहर में फैला दूंगा। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बारात के लिए, परवानगी के लिए लाल महल में सैनिक के अपने सैनिकों भेजते हैं और परमिशन लेते हैं बारात ले जाने के लिए। मित्रों, बारात के साथ साथ में उनके अब्बा हमारे शिवाजी महाराज भी चले जाते हैं। रातों रात तांडव मचा देते हैं लाल महल के अंदर। जहां पर शाही खान सो रहा था वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज काल बनकर पहुंच जाते हैं। मेरे मित्रों, काल बनकर जब ये शाही खान आंख खोलकर देखता है तो शिवाजी महाराज दिखते हैं। शाही खान भागने का प्रयत्न करता है तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसी तलवार चलाते हैं, ऐसी तलवार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे इससे पार्लियामेंट में लगाए हैं। तो मैं उस बकरे को ये कहना चाहूंगा, अरे तुझे बैरिस्टर किसने बनाया? अरे तू तो बहुत बड़ा गधा है, बहुत बड़ा अनपढ़ इंसान है वो। अरे तू भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत मां की जय नहीं बोलता, अरे वंदे मातरम गीत नहीं गाता। अरे तेरे को तो भारत देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। अरे भारत के किसी भी कोने में अगर कोई आतंकवादी मरता है तो ओवैसी ऐसे रोता है जैसे इसके बाप की कोई औलाद मरी है। अरे वो ऐसा तड़पता है कि जैसे उसका कोई रिश्तेदार मर गया है। अरे वो सुप्रीम कोर्ट के कानून को भी नहीं मानता। अरे ओवैसी सुन बेटा, अरे बाबरी मस्जिद से एक रात घबरा गया है। अरे अभी तो काशी बाकी है, अभी तो मथुरा बाकी है। अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है जो औरंगजेब ने तोड़कर पता नहीं वहां पर क्या क्या बनाया है। अभी तो 40,000 हमारे मंदिर बाकी है। अरे तो कहता है ना हमारी आने वाली पीढ़ी को बाबरी मस्जिद के बारे में बताएंगे। अरे तू कहता है ना कि आने वाली पीढ़ी को हम बाबरी मस्जिद की शहादत बताएंगे, तो सुन बेटा, हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कार सेवा सिखाते रहेंगे। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कार सेवा सिखाते रहेंगे। 40,000 मंदिरों को किस तरह से हासिल करना है हमारी आने वाली
करते रहेंगे। अरे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बुलडोजर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। अरे आने वाले समय में जिस दिन भी मथुरा में कार सेवा होगी तो उन कार सेवा के ऊपर गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा। गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा। ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। अरे काशी के लिए हम हिंदू तांडव मचाने तैयार है, मथुरा के लिए हम बांसुरी बजाने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो महाभारत जैसा युद्ध भी करने के लिए तैयार हो। मैं आज यहाँ पर जितने भी भाई बंधु उपस्थित हैं उनको बस यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हर वो इंसान को देश धर्म समाज की रक्षा के लिए हमें तैयार होने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। अरे जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटी थी, स्वामियों ने संभाजी महाराज के बारे में इंफॉर्मेशन औरंगजेब को दे देते हैं कि इस गांव में, इस क्षेत्र में संभाजी सिर्फ 500 की सेना लेकर आता है और आता है गांव के लोगों से मिलता है। अरे संभाजी महाराज को जब औरंगजेब की सेना पकड़ के ले जाती है मेरे मित्रों, भूतो ना भविष्य, ये ना आपको भूलना है और ना ही आने वाली आपकी सात पुस्तों को भूलने देना है मेरे मित्रों कि कितना अत्याचार इन हरामी लांडे औरंगजेब ने हमारे संभाजी महाराज पे किया था। वो कभी नहीं भूलना मेरे भाइयों। संभाजी महाराज को हर दिन उनके शरीर का एक अंग काटते थे, कहते थे कि इस्लाम कबूल कर, इस्लाम कबूल कर। हमारे संभाजी ने क्या कहा था? छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा हूं, मर सकता हूं, लेकिन तेरा इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। ये थे हमारे संभाजी राजे मेरे मित्रों। अरे देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तेजपुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर छुई नहीं, दृष्टि गई पर हिंदू राष्ट्र का दिव्य सपना तो छूटा नहीं, दिव्य सपना तो छूटा नहीं। दोनों पैर कड़े शंभू के, अरे दोनों पैर कड़े शंभू के ध्यान मार्ग से हटा नहीं। हाथ कटे तो क्या हुआ, सत्कर्म कभी छूटा नहीं।